हेलो। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 12 के लिए, सीबीएसई आईएससी बोथ दी क्लासेस। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। तो गवर्नमेंट बजट की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एंड बजट, तो इसका सबसे पहले हमें मतलब जानना पड़ेगा गवर्नमेंट बजट का एक्चुअली में मतलब क्या है ना। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब समझने से पहले आपको कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं कंपनी पे आ रहा हूं। अगर मेरे को किसी कंपनी के बारे में जानना है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो मैं उसको किसके थ्रू एनालाइज करूंगा? कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। करेक्ट है। अब कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, कंपनी की बैलेंस शीट जिसको पोजिशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, और सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट देख के मैं पता लगा सकता हूं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। करेक्ट बात है ना। तो कंपनी के बारे में जानना है तो आप किसके थ्रू जानोगे? जरा बताओ। कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। सिमिलरली सरकार भी क्या बनाती है? सरकार भी अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना। क्या बनाती है? मैं लिख रहा हूं यहां पे वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। क्या बनाती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब देखो, ये जो वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल का मतलब साल में एक बार बनाती है। साल में एक बार बनाने का मतलब एनुअली बनाया जाता है, इसको एक बार सरकार प्रिपेयर करती है। अभी मैं इसी पे रहता हूं। कब सरकार इसको लेके आती है? इसको 1 फरवरी को लेके आती है। कब लेके आती है? 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024 की हम बात करते हैं, तो 2024 की अगर मैं बात करूं तो इस साल 2 बजट आए हैं। अब आप बोलोगे सर 2 बजट, आप बोल रहे हो एनुअली बजट आता है। एनुअली का मतलब क्या होगा? साल में एक बार आता है। अब आप बोल रहे हो 2 बार। हाँ, तो इस बार हमारे लोकसभा के इलेक्शन भी थे, जिनको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। जिस साल में इलेक्शन होते हैं उस साल जो बजट आता है, उस बजट को हम इंटरिम बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। अब इसको इंटरिम बजट क्यों बोला जाता है? सरकार उतने टाइम पीरियड के लिए बजट लाती है क्योंकि सरकार फिर डिसॉल्व हो जाती है। करेक्ट बात। आचार संहिता लग जाती है। तो सरकार क्या करती है कि इंटरिम बजट लाती है, और फिर दोबारा से जब हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी उसके बाद एक पूरा बजट लेके आया जाएगा, जो अभी थोड़े टाइम पहले हमारा बजट आया। करेक्ट बात। तो इस साल 2024 के अंदर कितने बजट आए? 2 बजट आए। एक इंटरिम बजट आया और एक हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट आया। करेक्ट बात। तो बजट को साल में एक बार बनाया जाता है। अब मैंने बोला जनरली इसको कब लाया जाता है? 1 फरवरी को लाया जाता है। इसको कौन प्रिपेयर करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है ना। तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। कहां पे पेश करता है? लोकसभा के अंदर। ये तो सबको बात सारी पता ही होंगी। करेक्ट है बात। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई कि गवर्नमेंट बजट को जनरली एनुअली इसको प्रिपेयर करा जाता है साल में एक बार। 1 फरवरी को कौन इसको प्रिपेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है लोकसभा के अंदर। 2024 के अंदर आपको 2 बजट देखने को मिले। एक बजट था इंटरिम बजट और एक हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बोल रहा हूं, अब एनुअल बात खत्म हो गई, अब आते हैं किस वर्ड पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैं बात करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आपको मतलब पता है, देखो फाइनेंस का मतलब एक तरीके से क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या है? पैसे का आना और पैसे का जाना। करेक्ट है बात। तो पैसे का आना और पैसे का जाना, ये दो ही बातें तो हैं, है ना। तो पैसे का जो आना है मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा रिसीट्स। क्या बोलूंगा? रिसीट्स। और पैसा जो जा रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा एक्सपेंडिचर। राइटिंग आप समझ लेना मेरी, थोड़ी मैं फ्रीहैंड में लिख रहा हूं। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? तो पैसे का आना रिसीट्स, पैसे का जाना क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर। बट ये पैसा जो आ रहा है, पैसा जो जा रहा है, कौन सा है? ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये है हमारा एक्सपेक्टेड रिसीट्स, और ये क्या है? ये है हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सुन रहे बात? क्या है? एक्सपेक्टेड रिसीट्स है, और ये क्या है? हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अब बात को ढंग से समझेंगे, एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है। वो रिसीट्स जो मेरे को एक्सपेक्टेड है इस साल होंगी, वो एक्सपेंडिचर जो मैंने एस्टिमेट करे हुए हैं, जो मैं इस साल करूंगा। तो जब मैं बोलता हूं होंगी और करूंगा, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? बोलो बोलो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं किसकी? बताओ। फ्यूचर की। किसकी बात कर रहा हूं? फ्यूचर की। अब बोलो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? आप गवर्नमेंट बजट कहां से घुमाते हो? आप कहां पे लिया है फ्यूचर पे? यही तो बात है सारी।
अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा, मैं पूरा गवर्नमेंट बजट के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। ये है क्या, पूरा आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किससे रिलेट करती है, फ्यूचर से, ना कि पास्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो आज मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूं। गवर्नमेंट बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। सरकार इस साल में जितने खर्चे करेगी, सरकार को जो एक्सपेक्टेड है इस साल में रिसीट्स होंगी, उन सब का मेंशन कहां होता है बताओ, गवर्नमेंट बजट के अंदर। आप समझे बात, आप कहां पे बताओ, गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? मैंने जो इतनी सारी बातें बताई, इसके बेसिस पे एक डेफिनेशन बन रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या बन रही है कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा देखो, मैं समझाता हूं आपको बात। मैं क्या बोल रहा हूं, डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। क्या है डेफिनेशन? गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस चीज की? ऑफ, क्या बताया मैंने, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड, बताओ जल्दी से, एंड एस्टिमेटेड क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब बात समझ गए? तो गवर्नमेंट बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जैसे कंपनीज अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, सरकार भी अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। साल में कब आती है? 1 फरवरी को। कौन इसको प्रिपेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, कौन इसको पेश करता है लोकसभा के अंदर? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इस साल 2024 के अंदर कितने बजट आए? 2 बजट, इंटरिम बजट और हमारा एक एनुअल फाइनेंशियल बजट। करेक्ट है बात? ठीक है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किससे रिलेट करती है? फ्यूचर से। किससे रिलेट करती है? फ्यूचर से। ये सारी बात मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप चाहे इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, आपको जो सारी चीजें नोट डाउन करनी है। कोई आपका कमेंट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो नीचे आप कमेंट करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब बात को ठीक से समझना। मैं कह रहा हूं, अगर ये डॉक्यूमेंट, अगर सरकारी बजट किससे रिलेट करता है बताना जरा, फ्यूचर से। ठीक है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी है जो पास्ट से रिलेट करता है। अब पास्ट से रिलेट करने का मतलब क्या? देखो मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। पास्ट से रिलेट करने का मतलब रिपोर्ट कार्ड है ना। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सरकार की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड हो, कि सरकार ने पिछले साल क्या किया। कहने का मतलब कि मान लो सरकार ने 2024 के अंदर बजट बनाया, तो वो बजट कब से चलेगा? 24 से लेके 25 तक चलेगा। करेक्ट है? तो सरकार ने जो वादे करे थे इस बजट के अंदर, वो पूरे करे या नहीं करे, ठीक है, वो हमें कौन बताएगा? क्योंकि आगे तो 2026 आ जाएगा। करेक्ट है बात? तो वो कौन बताएगा हमें? ढंग से सुनना बात। यानी सरकार ने जो बजट बनाया होगा 2023 और 24 के लिए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस तो हमें चेक करनी पड़ेगी ना। यहां पे वो किस डॉक्यूमेंट से करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो डॉक्यूमेंट पता है क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। कौन सा डॉक्यूमेंट है? इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे कब पेश करा जाता है? ढंग से सुन लेना। 1 फरवरी को क्या आता है बताओ? 1 फरवरी को बजट, उससे एक दिन पहले, 1 डे बिफोर। 1 डे बिफोर बताओ क्या आता है? 1 डे बिफोर हमारा इकोनॉमिक सर्वे सरकार रिलीज कर देती है, जो बताता है सरकार की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसका? गवर्नमेंट बजट का। अब गवर्नमेंट बजट चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है, मतलब काफी सारे इसके अंदर पार्ट्स हैं, उन पे हम फोकस करेंगे।